जय हिंद एवरीवन। जैसे कि हमने स्टार्ट करी हुई है मेडिवल हिस्ट्री की सीरीज। पार्ट वन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम करेंगे पार्ट टू। किसका पार्ट टू करेंगे? दिल्ली सल्तनत का। ठीक है। हम दिल्ली सल्तनत में क्या पढ़ रहे थे? स्लेव राजवंश, जिसमें हमारा पहले स्लाइड में हमने कवर किए थे कौन कौन से रूलर्स। हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक और साथ में इल्तुतमिश। आज हम दो कवर करेंगे जो कि लास्ट है आपका। एक होंगी रजिया सुल्तान और एक होंगी हमारे साथ गयासुद्दीन बलबन। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान को आपको पता है कि ये किसकी बेटी थी? ये बेटी थी किसकी? इल्तुतमिश की। लेकिन जब इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को गद्दी पे बिठाया अपने रिटायर होने के बाद, तो जो दरबारी थे, कोर्ट में पर्सन्स रहा करते थे इल्तुतमिश के, उनको काफी गुस्सा आया था और उन्होंने कहा था कि एक लड़की हम पे रूल करेगी। हम भी तो थे कोर्ट में नोबल्स, दरबारी। हम पे भी विश्वास कर लेते, हम भी अच्छा रूल कर सकते थे। आपने एक लड़की को क्यों रूल करने के लिए कहा? तो काफी क्रिटिसाइज किया गया था सुल्तान को इसी बारे में। ठीक है। और ये भी याद रखना कि जो हमारी सुल्तान है वो फर्स्ट फर्स्ट एंड लास्ट रूलर है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? महिलाओं की। पूरे मेडिवल या मेडाइवल इंडिया की पहली और इकलौती महिला है ये, जिन्होंने मेडाइवल के टाइम पीरियड में शासन किया है। नहीं तो और कोई वुमेन नहीं आई है। तो अब बात करें सुल्तान की कि इन्होंने क्या क्या किया, क्या हुआ इनके समय। अब जैसे कि आपको मैंने बताया कि काफी लोग नापसंद करते थे इनको, बिकॉज ऑफ ये एक महिला है, इसलिए कि एक महिला हम पे रूल कैसे कर सकती, हम करेंगे रूल, बस इस चक्कर में काफी लोग इनको नापसंद करते थे। बाकी ये इनमें कुछ भी खराबी नहीं थी। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? रजिया ने एक ग्रुप बनाया। रजिया ने क्या किया? एक रजिया क्रिएट ग्रुप। इन्होंने एक ग्रुप क्रिएट किया। किन का ग्रुप क्रिएट किया? जो पर्सन लॉयल थे, जो पर्सन लॉयल हुआ करते थे, ईमानदार हुआ करते थे। किसके प्रति? सुल्तान के प्रति। उनका एक ग्रुप बनाया, या कॉप कह लो आप। ठीक है। और उसमें एक हेड रखा। एक होता ना हेड, उसको रखा कौन? याकूत को। द हेड वॉज याकूत। ठीक है। तो रजिया ने क्या किया? एक कॉप बनाया, एक ग्रुप बनाया, और उसमें एक हेड को रखा। उसका नाम था याकूत। इनके समय राजपूत जो थे आपके, राजपुतास या राजपूत, कहाँ पे थे? रणथंभौर। तो रणथंभौर में राजपूत काफी दिक्कतें हो रही थी। ये भी कह रहे थे कि हम नहीं करेंगे, हम एक महिला का शासन नहीं सहेंगे, मतलब काफी दिक्कतें हो रही थी। तो ये रणथंभौर भी जाती हैं। ठीक है। ताकि कंट्रोल कर सके। ठीक है। किस पे? राजपूतों पे, राजपूत पे। तो हमारी रजिया सुल्तान रणथंभौर, रणथंभौर आपका राजस्थान में है। रणथंभौर से नाम के आपको पता है कि नेशनल पार्क भी है हमारा रणथंभौर नाम से। तो रणथंभौर जाती है क्या करने के लिए? टू कंट्रोल राजपूत। ठीक है। आई होप यहां तक लिख लिया होगा आपने। अब इसके आगे मैं बताऊंगा कि एक सीरियस रिबेलियन होते इनके समय। एक सेकंड में क्लियर कर रहा हूँ इसको। अब इनके समय एक सीरियस
रिबेलियन हुआ था। अब हुआ क्या, एक जगह थी, आप सब जानते हो उसको, भटिंडा, ठीक है, वेरी फेमस, ठीक है। वहां के गवर्नर थे जिनका नाम था अल्तूनिया। तो अल्तूनिया क्या थे, वहां के गवर्नर थे, कहाँ के, भटिंडा के, ठीक है। अब अल्तूनिया जो है आपका, वो क्या कहता है कि मैं, जो भी रजिया हमारी रूलर बनी है, किंग बनी है, तो मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा, मैं उनको रूलर मानता ही नहीं हूँ। और इनकी हर बात को ये मना करते, नेगेटिव में लेते थे और इनको नजरअंदाज करते थे, को अल्तूनिया, किसको, रजिया सुल्तान को। तो रजिया ने कहा एक बार, किससे, याकूत से, याकूत याद है ना, बताया था अभी मैंने आपको। रजिया ने किससे कहा, याकूत से। रजिया ने किससे कहा, याकूत से कहा कि एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर चलते हैं कहाँ पे, भटिंडा, और अल्तूनिया से मिलके आते हैं और उसको समझा के या उसकी क्लास लेके आते हैं। तो ये दोनों चल पड़े, दिल्ली से ही दोनों चल पड़े, कहां पर, किसकी ओर चल पड़े, उनसे मिलने के लिए, अल्तूनिया से। लेकिन बीच रास्ते में ही, अभी पहुंचे नहीं है, बीच रास्ते में ही अल्तूनिया के बंदों ने याकूत का मर्डर कर दिया, याकूत का मर्डर कर दिया, और रजिया को उठा के ले गए और इनको डिटेन कर लिया, कैद कर लिया, कैदी बना लिया। किसने, अल्तूनिया ने। तो ये मरवाया किसने था, मर्डर किसने किया था, अल्तूनिया ने किया था। और रजिया को आगे जाके क्या किया था इन्होंने, ठीक है, कैद भी किया था। और आगे जाके लेटर अल्तूनिया ने शादी भी कर ली, अल्तूनिया मैरिड टू रजिया, ठीक है। और इनको काफी दिक्कत हुई थी एडजस्ट करने में, क्योंकि दिल्ली के रहने वाली हैं। तो इनको भटिंडा काफी टाइम लगा था एडजस्ट होने में, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। तो ये लौट आई थी, लेकिन इसी बीच उस समय बाद इनकी क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है, रजिया वॉज किल्ड आफ्टर फ्यू टाइम, रजिया वॉज किल्ड। क्योंकि लोग इन्हें बहुत ही नापसंद करते थे, इनकी बुराई नहीं है कुछ भी, इन्होंने कुछ गलती नहीं की, बस इनकी गलती है कि वो एक महिला थी, बस, और कोई गलती नहीं थी इनकी, ठीक है। तो लोगों का एक ईगो पे बात आ जाती है कि एक वुमेन हमारे ऊपर रूल क्यों करेगी, बस। तो इनके टाइम पीरियड में आपको यही बात याद रखनी है, ठीक है। ये फर्स्ट और लास्ट रूलर है पूरे मेडिवल इंडिया की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपसे पूछे कि इसके बाद कौन आता है हमारा रूलर, जो कि लास्ट रूलर ही कहूंगा मैं, तो उसके बाद भी है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे आपके, मेन चार ही हैं। पहले कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, देन इल्तुतमिश सुल्तान, एंड लास्ट, आपका लास्ट क्या रहेगा, गियासुद्दीन बलबन। 1 सेकेंड, ठीक है। लास्ट कौन है आपका, घियासुद्दीन बलबन, ये लास्ट रूलर थे, ठीक है। इनके बाद भी थे लेकिन ये मेन लास्ट, ठीक है। उसके बाद सारे वीक थे, किलिंग all the members, killing all the members of इल्तुतमिश फैमिली। तो ये इल्तुतमिश के सारी फैमिली मेंबर्स को मारकर रूल करने आते हैं, ठीक है। और एक बात ये भी याद रखना कि इनकी आर्मी बहुत ही स्ट्रांग थी, दे हैव स्ट्रांग आर्मी, ठीक है। इनके पास काफी बड़ी आर्मी थी, गयासुद्दीन बलबन के पास।
और इन्होंने अपने टाइम पर ना दो डिपार्टमेंट स्टार्ट किए थे। अपने टाइम पर दो मंत्रालय, दो डिपार्टमेंट स्टार्ट किए थे। ठीक है। पहला किसका था? आपका फाइनेंस का। और दूसरा किसका था? मिलिट्री का। ठीक है। तो अपने टाइम पे दो फाइनेंस, एक फाइनेंस का और एक मिलिट्री का डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था। अब पूछे आपसे कि फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट था, क्या उसका कुछ नाम था? तो बिल्कुल था। इसका नाम क्या था? दीवान आई वज़ारत। ठीक है। तो दीवान वज़ारत आपका क्या नाम था? फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब पूछिए मिलिट्री का, तो क्या रहेगा? दीवान अर्ज। तो दीवाने वजरत और दीवाने अर्ज, ये दो डिपार्टमेंट से किसके थे? गयासुद्दीन बलबन के। और इनकी आर्मी काफी स्ट्रांग थी। ये सब इल्तुतमिश फैमिली को खत्म करके, उनकी पूरे मेंबर्स को हटा के, सबको किल करके ये रूल करने आए थे। ठीक है। तो इनके बारे में खास बात यही है कि दो डिपार्टमेंट स्टार्ट किए थे। और इन्होंने कुछ स्पाइस भी रखे थे अपने पास। ठीक है ना। इन्होंने कुछ स्पाइस भी रखी थी अपने पास, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मैं लिख देता हूँ हिंदी के अंदर भी। जासूस। जासूस भी कुछ रखे थे इन्होंने अपने पास। ठीक है। तो स्पाइस, ठीक है, जासूस थे इनके पास कुछ। आई होप इतना हो गया होगा आपका। मैं इसको रब कर देता हूँ अब। अगर आपका रह जाता है ना, तो आप वीडियो को पीछे पॉज करके दोबारा से लिख सकते हो। ठीक है। और इनके बारे में एक पॉइंट याद रखना कि इनको एक टाइटल भी दिया गया था। टाइटल क्या था इनके पास? वेरी फेमस। जो कि आपने सुना होगा बहुत जगह, लेकिन शायद आपको उसका मतलब नहीं पता होगा, लेकिन सुना आपने बहुत जगह होगा। क्या नाम है? बताओ। इससे समझ आ जाना चाहिए था आपको। जिले लाही। नाम सुना होगा आपने। जिले लाही आपका टाइटल था किसका? गयासुद्दीन बलबन का। अब आपके माइंड में आएगा, सर ये जिले लाही का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स शेडो। शेडो, परछाई किसकी? गॉड की। शैडो ऑफ गॉड। तो ये टाइटल था इनके पास, गयासुद्दीन बलबन के पास, जिले लाही। ठीक है। और इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर हिमसेल्फ एस रिप्रेजेंटेटिव किसका? भगवान का। इन्होंने कहा था कि मैं ही हूं भगवान धरती पर, सब कुछ मैं ही हूं, एवरीथिंग। तो अपने ये भगवान का दूत कहते रहे अपने आप को। और अपने आप को जीले लाही कहा करते थे, मतलब भगवान की परछाई, गॉड का शेडो। ठीक है। इन्होंने अपने आप को ये कह रखा था। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछी जाती है कि इन्होंने एक फेस्टिवल स्टार्ट किया था। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर ही देखा था आपका, कि इन्होंने कौन सा फेस्टिवल स्टार्ट किया था जिसको कहते हैं न्यू ईयर फेस्टिवल। जैसे हम बनाते नहीं है नए साल का फेस्टिवल, न्यू ईयर आता है हमारा, हैप्पी न्यू ईयर। तो वैसे ही इनका जब न्यू ईयर आता है तो ये कुछ और कहते हैं। ठीक है। पर्शियन लैंग्वेज में क्या होता है इसका नाम? नवरोज। नवरोज। नवरोज का मतलब क्या हुआ? न्यू ईयर, नया साल। ठीक है। तो ये नए साल का जो सिस्टम था, इन्होंने स्टार्ट किया था किसने? गयासुद्दीन बलबन ने अपने टाइम पर। और इन्होंने एक काम और किया था, यहां तक आप लिख लो आराम से। ठीक है। इन्होंने एक तो काम और किए थे, इसके बाद गयासुद्दीन बलबन का सफर खत्म हो जाएगा। इन्होंने एक काम और किया था, इन्होंने अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। मतलब दुश्मनों को मारो, दुश्मनों का खून निकालो, दुश्मन से लोहा लो। ठीक है ना। मतलब कि पॉलिसी ब्लड ऑफ आयरन मतलब क्या हुआ? दुश्मनों को मारो, उनका खून निकालो, उनसे लोहा लो।
उनसे डरो मत, ठीक है ना। तो ये स्पेशली एनिमीज के लिए था, ठीक है। पूछा गया एक बस सवाल आपसे ये, कि ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी किसने स्टार्ट की थी? तो क्या लगाओ कि गयासुद्दीन बलबन ने स्टार्ट की थी। कौन सी डायनेस्टी के थे? तो स्लेव डायनेस्टी के थे, ठीक है। इनके पास कौन सा टाइटल था? तो जिले इलाही का टाइटल था इनके पास। और लास्ट चीज इनके बारे में बता दूं मैं आपको, इन्होंने इंट्रोडक्शन किया था किस चीज का? कुछ पर्शियन एटिकेट्स का, ठीक है। पर्शियन एटिकेट्स का। पता है एटिकेट्स क्या होती है? रिस्पेक्ट, थोड़ा सा अपना आपको कंट्रोल करके रखना। जो आप में एटिकेट्स होने चाहिए ना, कि इतनी समझदारी होनी चाहिए, आपको इतना कुछ पता होना चाहिए। तो इन्होंने एटिकेट स्टार्ट किए थे पर्शियन में, दो चीजें स्टार्ट की थी इन्होंने, पूछी जाती है एग्जाम में। पहले का नाम है सिजदा, और दूसरा का नाम है पाइबोस। एक सेकेंड। तो क्या नाम था पहले का? सिजदा। और दूसरे का नाम क्या था? पाए बोस। सिजदा का मतलब क्या है आपका? झुकना। मतलब कि जब आपके राजा आ रहे हैं तो आपको उनके सामने झुकना है, रिस्पेक्ट, अपने एटिकेट्स दिखाने हैं। जो आपके राजा आए तो आपको कमर टेढ़ी करके झुकना उनके सामने। और पाइबोस क्या था? कि जब आपके राजा आए, झुकने के साथ आपको उनके पैरों को भी चूमना है, किसिंग करनी है उनकी फीट, ठीक है। तो ये एक एटिकेट स्टार्ट किए थे उन्होंने, सजदा और पाइबोस। सिजदा मतलब क्या हुआ? रिस्पेक्ट करनी है आपने उनकी और उनके सामने झुकना है। पाइबोस मतलब कि आपको उनके पैरों को चूमना है। तो ये सब स्टार्ट किया था किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। तो छोटी सी वीडियो रहेगी आपकी। तो हमने स्लेव डायनेस्टी कवर कर ली है, चार रूलर्स पढ़ लिए हैं इसके। थोड़ा पास्ट का बताया मैंने आपको, उसके बाद हमने चार पढ़े कौन कौन से। हमने पढ़े आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। देन हमने क्या कवर किया? इल्तुतमिश। देन हमने क्या कवर किया आज? सुल्तान। और देन हमने क्या कवर किया? गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। तो अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो आएगी हमारी खिलजी के ऊपर या खलजी के ऊपर। खलजी साम्राज्य के ऊपर हमारी, खलजी राजवंश के ऊपर हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है। तो मैं इसको कल अपलोड कर दूंगा, या हो सकता है आपको शाम को ही मिल जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।